Good morning. So this is the third part of series of videos on uh, ecosystem. Ecosystem का ये तीसरा और आखिरी पार्ट है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायो जियो केमिकल साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं वो हम जियोग्राफिकल जो हमारे आसपास सोर्सेज हैं उनसे लेते हैं, जैसे सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा। और फिर जब एनिमल या ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो ये न्यूट्रिएंट्स वापस चले जाते हैं। इसको हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं। सो स्टार्ट विद दिस लास्ट टॉपिक ऑन द चैप्टर ऑन इकोसिस्टम। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें मेंशन्ड है दैट हमें प्रॉपर एक लाइफ स्पैन जीने के लिए वो 30 to 40 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं अलग अलग मात्रा में। इनमें से कुछ एक हैं कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। ये एलिमेंट्स एबायोटिक सोर्सेज से हम लेते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं और दोबारा से एबायोटिक सोर्सेज में वापस चले जाते हैं। इस चक्र को या इस साइकिल को हम न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। और क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का अलग साइकिल होगा, इसलिए इनको न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी कहते हैं। जनरलाइज पिक्चर है एक न्यूट्रिएंट साइकिल की। प्लांट जो है वो ग्रोथ के लिए सॉइल में से, वाटर में से, एयर में से न्यूट्रिएंट्स लेता है। उस प्लांट को एनिमल्स खाते हैं और न्यूट्रिएंट्स उस एनिमल्स में चले जाते हैं। प्लांट के पार्ट्स की डेथ होती है, एनिमल्स की डेथ होती है, तो डीकम्पोजर्स इनको ब्रेक डाउन करके और वापस सॉइल में पहुंचा देते हैं। दिस इज जस्ट अ जनरल पिक्चर। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो न्यूट्रिएंट्स हैं, वी टॉकिंग अबाउट टू न्यूट्रिएंट्स ओनली, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तीन टाइप के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म में। एलिमेंट्स जो हम पानी से लेते हैं, एलिमेंट्स जो हम गैस से लेते हैं और एलिमेंट्स जो हम सॉइल से लेते हैं। तो इसीलिए तीन तरह के बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं: हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल मेनली सॉलिड्स, और सॉलिड में हम ज़्यादातर एलिमेंट्स सॉइल से लेते हैं, तो इसलिए सेडिमेंट्री साइकिल है। फास्फोरस इज एन एग्जांपल, गैसियस का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर एग्जांपल्स, हाइड्रोलॉजिकल में वाटर इज एन एग्जांपल। Okay, the first one is nitrogen cycle. It is a cycle by which nitrogen is converted into various chemical forms and then it goes into living organisms, and then after the living organism dies, it comes back into the non-living system, right? Now, as you know, nitrogen planet Earth पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम नाइट्रोजन के साथ ये है कि ये नॉन रिएक्टिव गैस है, बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए it is not very easily usable by living organisms. Some of the important points that are or some of the important terms that are used in nitrogen cycle is, first one is nitrogen fixation. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं हम। राइजोबियम, एजिटोबैक्टर आर एग्जांपल्स of organisms which convert bacteria or algae which convert atmospheric nitrogen into नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो कि हायर प्लांट्स फिर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रिफिकेशन, कुछ जगह पे हमें नाइट्रोजन की एक और फॉर्म मिलती है, अमोनिया। NH3 है, सो नाइट्रोजन तो है ही इसमें। अब इस अमोनिया को, जो सोर्स है अमोनिया का वो कोई भी हो, लेकिन इस अमोनिया को कन्वर्ट करना है नाइट्रेट्स में, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो ज़्यादातर नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो अमोनिया को कन्वर्ट करने का काम है इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, और इट इज़ डन बाय नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोमोनास। दीज आर बैक्टीरियल स्पीशीज जो कि अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में। अब जब ये नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स बन जाते हैं, सो दीज आर देन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड देन प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स, और वो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज में नाइट्रोजन जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स, दैट इज कन्वर्टेड इनटू DNA, RNA, ATP। इस नाइट्रोजन की कन्वर्शन इनटू हायर chemicals is known as assimilation. Okay, then
नेक्स्ट इज अमोनिफिकेशन। जब एक प्लांट या एनिमल मर जाता है या उसकी बॉडी से इवन एक्सक्रीशन निकलती है जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग होती है, तो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमोनिया और इनटू अमोनियम आयन बाय सर्टन बैक्टीरिया और फंजाई, जिनको हम डिटेरियस चेन कहते हैं, जिनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, डीएनए वगैरह को इनटू अमोनिया, अमोनियम और simpler compounds so that they can be used again or recycled again. The last टॉपिक इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में हम नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज डन बाय स्यूडोमोनास एंड क्लोस्ट्रिडियम। ओके, सो दैट दिस नाइट्रोजन कैन गो बैक इनटू द एयर। जो नाइट्रेट्स प्लांट्स की डेड बॉडीज या एनिमल्स की डेड बॉडीज या वेस्ट मटेरियल में से निकलते हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्रोजन। ओके, दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, सो दिस इज नाइट्रोजन साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर डायग्राम को नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ओके, सो दैट यू कैन ड्रॉ इट इन द एग्जामिनेशन और वेयर एवर यू आर आस्क्ड टू। ये जो भी हमने प्रोसेसेस डिस्कस किए हैं, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सब कुछ जो है इसको यहाँ पे शो किया हुआ है इन्होंने। अगर आप प्लांट के लेफ्ट साइड पे जाएं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बताया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह से होती है, एक तो बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर में से N2 नाइट्रोजन को डायरेक्टली नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करती हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करती हैं, या फिर जब लाइटनिंग होती है तो एक रिएक्शन होता है जिसमें नाइट्रेट्स, सॉरी नॉट नाइट्रेट्स, अमोनिया या नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है। अमोनिया इज फॉर्म्ड और नाइट्रोजन फिक्सेशन इज takes place, but this nitrogen fixation is physical nitrogen fixation. This is not with the help of a living organism. Okay, now these nitrates or these ammonium ions are absorbed by plants and made into proteins, DNA, etc. और जब फिर प्लांट की डेथ होती है तो फिर कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हैं, जो इसको कन्वर्ट करते हैं वापस इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। डीएनए को ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेंगे, नाइट्रेट्स रिलीज होंगे या अमोनिया रिलीज होगी, अमोनियम आयंस रिलीज होंगे, जो कि वापस फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट होंगे। जनरलाइज पिक्चर है एक न्यूट्रिएंट साइकिल की। प्लांट जो है वो ग्रोथ के लिए सॉइल में से, वाटर में से, एयर में से न्यूट्रिएंट्स लेता है। उस प्लांट को एनिमल्स खाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स उस एनिमल्स में चले जाते हैं। प्लांट के पार्ट्स की डेथ होती है, एनिमल्स की डेथ होती है, तो डीकम्पोजर्स इनको ब्रेक डाउन करके वापस सॉइल में पहुंचा देते हैं। दिस इज जस्ट अ जनरल पिक्चर। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो न्यूट्रिएंट्स हैं, वी टॉकिंग अबाउट टू न्यूट्रिएंट्स ओनली, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। फर्स्ट हमने टॉपिक इसमें रिजर्वायर बताया। रिजर्वायर इज व्हाट? रिजर्वायर इज बेसिकली द सेडिमेंट्री पोर्शन, दैट इज द सॉइल, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा फॉस्फोरस का रिजर्वायर है। जैसे डैम के अंदर पानी स्टोर करके रखा होता है, उसी तरह से सॉइल में फॉस्फोरस स्टोर्ड है, जो कि फिर वाटर के साथ डिसॉल्व होके रिवर्स में भी चला जाता है, रॉक्स में रह जाता है, बट इट इज द सॉइल विच इज़ द बेसिक रिजर्वायर, जहाँ से कि फॉस्फोरस सारा हम निकाल के यूज़ करते हैं। अब इसको किसी तरह से डाइट के थ्रू या वाटर के थ्रू हम एब्जॉर्ब करते हैं और ये हमारी बॉडी में आता है। प्लांट्स की रूट्स इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, हम लोग फूड के थ्रू लेते हैं, बॉडी में आता है और बॉडी में हम इससे काम लेते हैं। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, और जब हमारी डेथ हो जाती है, ये फॉस्फोरस जो है जो डिकम्पोजर्स हैं उसको ब्रेक डाउन करके रिलीज कर देते हैं वापस टू द रिजर्वायर। इट इज़ नॉट अ गैस, सो इट विल नॉट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। इट इज़ अ सॉलिड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि रिलीज होके वापस सॉइल में ही रहेगा। ओके, सो नाइट्रोजन साइकिल की तरह ये फास्फोरस का साइकिल है। इसमें आप देख सकते हैं बारिश होती है, रॉक्स टूटते हैं, फास्फोरस पानी के थ्रू
समुंदर में या नदी में चला जाता है, ठीक है। और सॉइल में फास्फोरस, अंडरग्राउंड फास्फोरस रिजर्व्स पहले से ही होते हैं। इन फास्फोरस रिजर्व्स को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। पानी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पीते हैं या हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में फास्फोरस चला जाता है। जब एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ होती है तो डीकम्पोजर्स इस फास्फोरस को वापस सॉइल में पहुंचा देते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ अ फास्फोरस साइकिल। ओके, सो इस तरह से हमने देखा कि दो एलिमेंट्स हैं जो एक एयर में प्रेजेंट है, एक सॉइल में प्रेजेंट है, जो हम यूज करते हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स या हमारे एक्सक्रीशन के थ्रू ये वापस चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में या सॉइल में जब हम एज ऑर्गेनिजम्स, जब हमारी डेथ हो जाती है तब। सो दिस काइंड ऑफ अ साइकिल इज कंटिन्यूइंग ऑफ कोर्स इन एवरी एलिमेंट। पानी के साथ भी ऐसा ही है, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ, सबके साथ ऐसा ही होता है। जब हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं अलग अलग पार्ट्स में से अपनी बॉडी में, इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और जब हमारी डेथ हो जाती है तो दीज एलिमेंट्स आर सेंड बैक टू द atmosphere or to the soil. So this is nutrient cycling, right? A small topic. This completes uh, ecosystem functions and other aspects of ecosystem. Okay, thank you.